Okay, students. Now, moving on to next topic, periodization of history. Now, a periodization होता क्या है? Periodization is the process of or study of categorizing the past into discrete, quantified, named blocks of time. This is usually done in order to facilitate the study and analysis of history, understanding current and historical processes and casualties that might have linked to those events. Now, जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए, जैसे कि अभी हमने बताया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई, देन उसके बाद बहुत सारे इवेंट हुए, उसको एक तरह से पीरियडाइज करना, यानी इस पीरियड से इस पीरियड तक ये चीज़ें हुई, उसको हम कहते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। एक जो डेली लाइफ का एग्जांपल लेके चलो, जैसे आप लोगों के फाइनल ईयर एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सपोज मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे 1 से लेकर 15 तक, देन आप इसको कैटेगराइज कर दें कि हाँ 1 से 15 तक हमारा कौन सा पीरियड है, ये हमारे फाइनल एग्ज़ाम का पीरियड चल रहा है। तो इस तरह से आपने कैटेगराइज कर लिया कि हाँ भाई इस टाइम से इस टाइम तक हमारे फाइनल एग्ज़ाम होंगे। सिमिलरली हिस्ट्री को भी इन पीरियडाइज कर दिया गया कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक ये चीज़ हुई थी, तो उसी को हम कहते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। Now, to the extent that history is continuous and all system of periodization are more or less arbitrary. तो ये कह रहे हैं द एक्सटेंट ऑफ हिस्ट्री इज कंटिन्यूस, दैट इज हिस्ट्री जो है वो कंटिन्यूस है, वो चली जा रही है। जैसे अभी जो समय बीतता जा रहा है वो इस तरह हिस्ट्री बन जा रहा है, जो आपका कल था, जो आपने कल किया, वो इस एज ए हिस्ट्री बन चुका है। सो हिस्ट्री जो है इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जो इसको पीरियडाइजेशन करने का जो मेथड है वो इट इज़ मोर और लेस आर्बिट्ररी, विच मीन्स जो पीरियडाइजेशन का प्रोसेस है वो एक फिक्स नहीं है, वो एक रैंडम प्रोसेस है, वो कोई फिक्स नहीं है कि कोई इसके रूल्स नहीं है कि इसी तरह से इसको पीरियडाइज करना है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम इसको पीरियडाइज कर देते हैं। नाउ देयर आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू स्टडी दिस पीरियड्स ऑफ इवेंट, एंड बाय स्टडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस अ स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड कैन बी फॉर्म। नाउ जो भी जैसे मैंने पहले बताया, जो भी स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड्स हैं, जैसे इस पीरियड से इस पीरियड के बीच हिस्ट्री में हमारे पास क्या हुआ, इस पीरियड से इस पीरियड में क्या हुआ, तो उनको जैसे हम कनेक्ट करते जाएंगे हमारे पास एक हिस्ट्री बनेगी। जैसे कि अभी आपको पिछले पेज में पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था हाउ इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस आफ्टर द वेरियस स्ट्रगल्स। सो एज ए वेरियस इवेंट, पहले नमक सत्याग्रह हुआ, देन इरविन पैक्ट हुआ, ऐसे हिस्ट्री दिस इज अ बंडल ऑफ पीरियडाइजेशन, उसको कंबाइन करके जो कि क्या है स्ट्रिंग्स ऑफ हिस्ट्री, स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड्स कैन बी फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, now James Mill was a Scottish philosopher, historian and economist. now ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जेम्स मिल जो थे स्कॉटिश फिलोसोफर थे, साथ ही हिस्टोरियन और इकोनॉमिस्ट भी थे। ही बिगन हिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 1806, एक्सपेक्टिंग इट टू टेक हिम अबाउट 3 years, बट इट्स कंप्लीशन प्रूव टू टेक इंस्टेड 12 years, with 3 substantial volumes at last being published in 1817. नाउ जेम्स मिल जो थे एक जो उन्होंने क्या किया, इंडियन जो भी ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया था उसकी हिस्ट्री जो है उनको स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको इसको स्टडी करने में 3 years यानी 3 साल लगेंगे, बट क्या हुआ कि स्टडी इतनी ज़्यादा थी कि उनको 12 years लग गए इसकी हिस्ट्री कंप्लीट करने को उनका, और इन्होंने 3 volume यानी 3 parts में अपनी इस हिस्ट्री को डिस्क्लोज किया, जिसका लास्ट पार्ट जो था 3rd part 1817 में पब्लिश किया गया। Now in 1819 he was appointed as an official in Indian House, despite his drastic criticism in the history of British rule in India. ना क्या हुआ, उनके हिस्ट्री के वर्क को देखते हुए जो भी ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे ऑफिशियल्स उनको इंडिया हाउस में अपॉइंट किया एज ए गेस्ट। इंडिया हाउस उस टाइम का एक तरह से यूँ कह लो जैसे हमारा आज का एक तरह से संसद भवन हो गया या फिर पार्लियामेंट हो गया, जैसे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं। उस टाइम पे एक इंडिया हाउस हुआ करता था, उस टाइम वहाँ पे उनको चीफ गेस्ट एज ए गेस्ट अपॉइंट किया गया था। डिस्पाइट हिज ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल, इवन उन्होंने क्या किया था कि इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, यानी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की थी कि किस तरह ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के साथ सलूक कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही नेगेटिव ब्रिटिशर्स रूल को कहा गया था, इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने उनको इसमें अपॉइंट किया गया था। Now James Mill divided India history into Hinduism and Muslim and British periods. Now James Mill जैसे इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदुज़्म, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में 3 हिस्से में इनको पीरियडाइज कर दिया था।
ठीक है, कि इस टाइम पे जब हिंदुइज्म चल रहा था तो ये हुआ था, मुस्लिम के टाइम पे ये चल रहा था, इस हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया था. दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन दैट देयर वर अ फेस फॉर विच द हिंदूज वर द रूलर्स एंड द अदर वर रूल्ड. नाउ पीरियडाइजेशन करने का उन्होंने इसलिए किया था कि बेसिकली उस टाइम जब हिंदू, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान हो गए, ये सब जब हमारे इंडियन रूलर्स थे, उस टाइम को इन्होंने क्या कह दिया, हिंदूज के हिस्ट्री में डिवाइड कर दिया. और जब मुस्लिम्स आए तो उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री में इनको डिवाइड कर दिया. एंड जब ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे रूल किया, उसको ब्रिटिश पीरियड में इन्होंने डिवाइड कर दिया. तो इस तरह से इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया. He had a colonial mind and thought Asians to have poorly civilized. He felt Europeans to be superior. अब उनका एक कॉलोनियल माइंड था. कॉलोनियल एंड कॉलोनाइजेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. तो फिलहाल के लिए ये आप समझ लीजिए, ही हैड ए कॉलोनियल माइंड, उनका कॉलोनियल माइंड था. और जो एशियंस जो भी कंट्रीज थी, जैसे इंडिया हो गई और अदर एशियन, वो एक पुअरली सिविलाइज्ड उनको एक कैटेगरी में मानते थे, जो कि सिविलाइज्ड अच्छी तरह से नहीं थे. एंड ही फेल्ट यूरोपियंस टू बी सुपीरियर. और जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे ब्रिटिशर्स हो गए, वो उनको सुपीरियर मानते थे उस टाइम पे. It has been argued by many historians that it is not correct to periodize the Indian history on the basis of religious to the rules. The problem with the periodization of Indian history by James Mill was that he divided Indian society in 3 stages. However, this suggested that no other major changes took place in the history of India अदर देन दी रिलीजियस वन. ना अब क्या था, जो उन्होंने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को वेरियस 3 फेसेस में जो भी किया था, उसको क्रिटिसाइज़ किया कई लोगों के थ्रू. बिकॉज ये क्रिटिसाइज़ किस लिए किया गया, क्योंकि जो उन्होंने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को, वो एज ए रिलीजियस के ऊपर बेस्ड था, कि हिंदू का अलग पीरियड था, मुस्लिम का अलग पीरियड था एंड ब्रिटिशर्स का अलग पीरियड था. उसमें ये क्वालिटी नहीं दिखाई गई थी कि उस टाइम पे इंडियंस ने किस तरह से स्ट्रगल रहे, इंडिया उस टाइम में किस तरह इनोवेट किया अपने आप को. कई सारी चीज़ें उसमें मिसिंग थी और मेजरली जो है रिलीजियस के ऊपर ही बेस्ड था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया. ड्यूरिंग द मुस्लिम एंड ब्रिटिश देवर थाउजेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम princely states. In fact, through this periodization, he tried to divide the people with their own specific identity, which was not correct. Now again, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने religious के ऊपर डिवाइड किया गया था, जो भी सेंटीमेंट्स थे पीपल के उस टाइम पे, वो एक करेक्ट मेथड नहीं था, क्योंकि जो भी रिलीजियस के ऊपर पीपल के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, और इसीलिए उसको एक तरह से सही मेथड नहीं माना गया कैटेगराइज करने का. Thus, the Indian scholars later classified Indian history into ancient, medieval, and modern. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स को, आप अंडर मार्क करना. नाउ उसके बाद जब इंडियन स्कॉलर्स आए, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज मिडिवल, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. और अभी भी यही फॉलो होता है. अभी भी आप, जैसे अभी मैंने आपको जो भी बताया, इंडियन जो भी इवेंट्स हुए थे 1985 में, 1885 में इंडियन आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट था टिल 1947 तक, ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है. एंशिएंट में क्या था, जो भी हमारे मोहनजोदारो, जो भी ये हड़प्पा, ये सब सिटीज़ थी, एंशिएंट सिटीज़ थी, उसके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में बताया गया. मिडिवल हिस्ट्री में बेसिकली जो भी मुग़ल हमारे रूलर्स थे उस टाइम पे, मुग़ल और इंडियन रूलर्स थे, वो सब मिडिवल हिस्ट्री में कवर किया गया. एंड मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कवर किया है, जो भी हमारे ब्रिटिश रूल हुआ था, वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया गया है. बट दिस क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम. आप कह रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन की गई, इसकी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स थी. दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंसेस, रेशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, लॉजिक, फ्रीडम एंड इक्वालिटी. The term medieval was used to describe the society which was not democratic and liberal. However, in the Indian context, the British period is the history cannot be termed as the modern, because India were denied liberty, equality and justice. There was no economic progress and the Indian industry declined rapidly. Thus, it is appropriate to term this period as a colonial. Now, अब जो न्यू मेथड किया कि इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इसके भी कई सारे ये प्रॉब्लम ये था
कि ये वेस्टर्न जो भी हमारे थॉट्स थे उससे आइडिया लेके ये हमें जो भी इसको क्लासीफाई किया गया था 3 इसमें। अब जो वेस्टर्न अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न जो पीपल थे उनके हिसाब से जो मेडिवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हम कह लें, मॉडर्न हिस्ट्री में वो चीज़ें शो की गई हैं जहाँ पे लोग राइज कर रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट हो रही है साइंस रिलेटेड या फिर ह्यूमैनिज्म के लेकर फ्रीडम इक्वालिटी, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई। लेकिन जो इंडियन की मेडिवल हिस्ट्री है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर मेडिवल हिस्ट्री के टाइम जो भी इंडियन पीपल थे उनको बहुत ही सप्रेस किया गया था, यानी दबाया गया था, उनकी इक्वालिटी छीन ली गई थी। तो इसलिए इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री ना कहकर उन्होंने इसको नाम दिया है कॉलोनियल हिस्ट्री। अब व्हाट इज़ कॉलोनियल एंड कॉलोनियल हिस्ट्री क्या है ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो आप मुझे मेल के थ्रू इस पर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।